हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटामर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आज हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटामर्स के बारे में। देखो, कई बार एक ही कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा होगा, फंक्शन आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा होगा, टॉटोमेरिज्म भी दिखा रहा होगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा आइसोमेरिज्म है? तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो उसके लिए आता है प्रायोरिटी रूल। उसके लिए आता है प्रायोरिटी रूल, RTF MCP का प्रायोरिटी रूल। देखो, यहां पर हमारा R क्या है? यहां पर हमारा R है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जब हमारा R क्या है? रिंग चेन। यहां पे हमारा R है रिंग चेन आइसोमर, या आप आइसोमेरिज्म भी लिख सकते हो, एक ही बात है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म या आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। यहां पे हमारा T क्या है? टॉटोमेरिज्म। यहां पे हमारा F क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलो मैं आइसोमेरिज्म पूरा लिख देता हूं, मैं आइसोमर नहीं आइसोमेरिज्म में लिख देता हूं। यहां पे हमारा M क्या है? मेटामेरिज्म या मेटामर्स में लिख सकते हो आप। C क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। P क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। फिर दूसरे नंबर पे होती है टॉटोमेरिज्म की। फिर टॉटोमेरिज्म से कम किसकी प्रायोरिटी होती है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। फिर इससे कम किसकी प्रायोरिटी होती है? मेटामर्स की। फिर इससे कम किसकी प्रायोरिटी होती है? चेन आइसोमर्स की। उससे कम किसकी प्रायोरिटी होती है? पोजीशन आइसोमर्स की, या पोजीशन आइसोमेरिज्म भी आप बोल सकते हो। देखो, मेरे कहने का ये मतलब है कि हो सकता है दो कंपाउंड देखने में चेन आइसोमर्स भी लग रहे हों, पोजीशन आइसोमर्स भी लग रहे हों, फंक्शन आइसोमर्स भी लग रहे हों, मेटामर्स भी लग रहे हों। तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर से ये डिसाइड कर सकते हो कि वो दो कंपाउंड कौन से आइसोमर्स हैं। सबसे पहले आप चेक करोगे कि कहीं वो दो कंपाउंड रिंग चेन आइसोमर्स तो नहीं। अगर वो दो कंपाउंड रिंग चेन आइसोमर्स नहीं है तो आप चेक करोगे, तो आप नेक्स्ट चेक करोगे कि कहीं वो टॉटोमर तो नहीं। अगर वो टॉटोमर भी नहीं है तो नेक्स्ट आप चेक करोगे कि कहीं वो फंक्शनल आइसोमर तो नहीं। अगर वो फंक्शनल आइसोमर भी नहीं है तो नेक्स्ट आप चेक करोगे कि कहीं वो मेटामर तो नहीं। अगर वो दो कंपाउंड मेटामर भी नहीं है तो नेक्स्ट आप चेक करोगे कि कहीं वो चेन आइसोमर्स तो नहीं। अगर वो चेन आइसोमर भी नहीं है तो सबसे लास्ट में आप चेक करोगे कि कहीं वो पोजीशन आइसोमर्स तो नहीं। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले किसको चेक करना है आपको? सबसे पहले आपको चेक करना है रिंग चेन आइसोमर्स। सबसे पहले आपको चेक करना है रिंग चेन आइसोमर्स को, फिर उसके बाद टॉटोमेरिज्म को, फिर उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म को, फिर उसके बाद मेटामेरिज्म को, फिर उसके बाद चेन आइसोमेरिज्म को, सबसे लास्ट में पोजीशन आइसोमेरिज्म को। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर दो कंपाउंड देखने में चेन आइसोमर्स भी लग रहे हों, पोजीशन आइसोमर्स भी लग रहे हों, तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसके पास जाएगा? चेन के पास। आप ये मान लोगे कि वो दो कंपाउंड चेन आइसोमर्स हैं, कि वो दो कंपाउंड चेन आइसोमर्स हैं। स्टार्ट करते हैं अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पहले टाइप में। ये हमारा चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या होता है? देखो, चेन आइसोमर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट
मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट है। मैं लिखता हूँ जरा इसको, मैं क्या कहना चाहता हूँ, लिखता हूँ मैं इसको। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula, having same molecular formula but different number of carbon, in main chain, different number of carbon in main chain। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था मीथेन, इथेन, प्रोपेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते तो मतलब फिर तो ना तो चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ना ही पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ना ही आपके फंक्शन, ना ही मेटामर शो करेंगे, ना ही टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, ना ही रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की शुरुआत होती है ब्यूटेन से, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की शुरुआत होती है ब्यूटेन से। सो हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, ब्यूटेन का एग्जांपल लेंगे। मैंने आपको बताया था ब्यूटेन शोज 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ऑल 2 आर चेन आइसोमर्स। ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मत बोलो, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। एक तो था आपका एन ब्यूटेन, दूसरा आपका था आइसोब्यूटेन। सो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3, CH2, CH2, CH3। दिस इज एन ब्यूटेन। ये हमारा क्या है? ये हमारा एन ब्यूटेन है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एन ब्यूटेन। ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर क्या है? आइसोब्यूटेन। दूसरा आइसोमर क्या है इसका? आइसोब्यूटेन। कैसे बनाओगे आप? बहुत सिंपल है, इसको उठा के यहाँ पे लगा दो, या आप आइसो में V बनता है तो आप वैसे ही बना सकते हो। सो मैं बना देता हूँ उसको CH3 CH CH3 और यहाँ पे लगा दो आप एक और CH3। ये हमारा क्या है? ये हमारा आइसोब्यूटेन है। दिस इज आइसोब्यूटेन। अब देखो एन ब्यूटेन की मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। आइसोब्यूटेन की मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। सो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों कंपाउंड्स की मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। इसलिए आप बोल सकते हो एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर चेन आइसोमर्स। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पेंटेन का। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में कि पेंटेन शोज 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड ऑल दीज 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर चेन आइसोमर्स। जल्दी जल्दी बनाते हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो हमारा होगा एन पेंटेन। इसका स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 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 CH3। 5 कार्बन हो गए ना? हाँ, ये हमारा एन पेंटेन। ये हमारा क्या है? एन पेंटेन। नेक्स्ट है पेंटेन का नेक्स्ट आइसोमर। आप क्या करो, इस CH3 को उठाकर इस वाले कार्बन पे लगा दो, ब्रांचिंग कर दो, मतलब ब्रांचिंग कर दो। सो इस वाले कार्बन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो ये हो जाएगा मेरा CH, इस बार CH3 हो जाएगा ये, कि कार्बन की एक ही वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो आप 3 हाइड्रोजन लगाओगे। ये हो जाएगा CH2 और इस वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पर एक लगा दोगे आप ब्रांचिंग मिथाइल की, से हो जाएगा CH3। यहाँ पर देखो V बन रहा है। V वैसे किस में बनता है? आइसो में बनता है। सो ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। इसका नाम क्या है? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन।
एक और होता है पेंटेन का, एक और आइसोमर होता है, याद करो कौन सा एक और आइसोमर, नियोपेंटेन। नियो में प्लस बनता है, नियो में प्लस बनता है। प्लस बनाने में 5 कार्बन खर्च होते हैं, एक कार्बन तो बीच में लगेगा, एक CH3 यहाँ लगता है, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 लगेगा यहाँ पर, एक CH3 लगेगा यहाँ पर। इसका नाम क्या है, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, ये तीनों कॉमन नेम है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तीनों कॉमन नेम है। हाँ, सो मुझे बताओ, हाँ, एन पेंटेन के मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। आइसोपेंटेन की मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। नियोपेंटेन की मेन चेन में कितने कार्बन है, 3। सो नंबर ऑफ कार्बन जो है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये तीनों आइसोमर्स कैसे हैं, चेन आइसोमर्स। तीनों आइसोमर्स कैसे हैं, चेन आइसोमर्स। सो मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, पेंटेन shows 3 structural isomers and all 3 structural isomers are chain isomers। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ मैं आपको। मतलब ये आइसोमर्स कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमर्स। स्ट्रक्चर्ड आइसोमर्स का नेक्स्ट टाइप है पोजीशन आइसोमर। सो पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, पहले जरा चलो मैं आपको पहले हिंदी में समझा देता हूँ। देखो सुनो, पोजीशन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट ऐसे आइसोमर्स में या तो सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा, या फिर सेम मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा, या फिर सेम सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा। मतलब मैं इसको जरा एक बार लिखता हूँ जरा इंग्लिश में और फिर एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सो हाँ, पोजीशन आइसोमर्स, इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। पोजीशन आइसोमर्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula, FOR, having same molecular formula but different positions of same functional group, या फिर सेम मल्टीपल बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं, पाई बॉन्ड, या फिर सॉरी मल्टीपल बॉन्ड तो पाई बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड अभी कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, सेम मल्टीपल बॉन्ड्स, या फिर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, पोजीशन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट ऐसे आइसोमर्स में या तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा, या फिर या तो सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा, या फिर सेम मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा, या फिर सेम सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा। मतलब मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे ये एक एग्जांपल है। देखो यहाँ पर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स का, हाँ यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है,
कितने कार्बन है 3, तो C3। हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 4, 4 और 3 7, 7 हाइड्रोजन और एक लगा है OH। सो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3 और 3 6 और एक 7 और एक लगा है OH और 3 कार्बन। हाँ, यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। देख लो यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, नंबरिंग आप ऐसे करोगे ना 1 2 3, और यहाँ पर देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगा है 1 2 3। सो पोजीशन आइसोमर्स ऐसा आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ऐसे आइसोमर्स में या तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा, या फिर सेम मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा, या फिर सेम सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगे होंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूंगा। हाँ देखो यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप निकाल कर देख लेना, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। नंबरिंग करोगे ना ऐसे 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। यहाँ पर देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे लगा है। सो ये दोनों आइसोमर्स कैसे हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों आइसोमर्स में मल्टीपल बॉन्ड्स की, मल्टीपल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड की, दोनों आइसोमर्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, इसको देखो। यहां पर देखो, यहां पर ये जो Br है, यहां पर Br कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे। नंबरिंग करोगे ना ऐसे 1 2, यहाँ पर Br सेकंड पोजीशन पे लगा है। और यहाँ पर देखो अगर आप नंबरिंग करोगे, अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हो, इसको टॉलरीन मान के अगर इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हो, तो नंबरिंग आप ऐसे करोगे ना 1 2, अगर टॉलरीन मान के इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो यहाँ से करोगे CH3 से। इसको देखो नंबरिंग अगर आप यहाँ से करते हो तो 1 2 3, इसको देखो नंबरिंग अगर आप यहाँ से करते हो तो 1 2 3 4, मैं टॉलरीन मान के इनकी नंबरिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पर ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे लगा है, यहाँ पर ब्रोमीन थर्ड पोजीशन पे लगा है, यहाँ ब्रोमीन फोर्थ पोजीशन पे लगा है, और तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, यहाँ पर ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे लगा है, और यहाँ पर ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे लगा है, और तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग है। तो आप बोल सकते हो ये तीनों कंपाउंड्स कैसे हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये तीनों कंपाउंड्स कैसे हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। अब दोबारा से मैं डेफिनेशन पर आता हूँ। पोजीशन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ऐसे आइसोमर्स में या तो सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा। यहां पर देखो OH ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लगा है, या फिर सेम मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा। यहां पर देखो सेम मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगा है, यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, यहां पर सेकंड पोजीशन पे लगा है, या फिर सेम सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा। देखो यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे लगा है और सेम सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे लगा है, यहाँ पर देखो वही सेम सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पे लगा है। सो पोजीशन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट ऐसे आइसोमर्स में सेम फंक्शनल ग्रुप, बट ऐसे आइसोमर्स में या तो सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा, या फिर सेम मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा, या फिर सेम सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगे होंगे। आई होप बहुत है इतना समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं आप। हाँ देखो हेक्सेन के टोटल 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। मैं लेक्चर 1 में आपको बनाकर दिखा चुका हूँ ये सब। हेक्सेन में टोटल 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पर आप एक चीज़ बताओ, मैंने इस आइसोमर को मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B, इसको मान लिया मैंने C, इसको मान लिया मैंने D, इसको मान लिया मैंने E। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर A और B कैसे आइसोमर्स हैं, A और B कैसे आइसोमर्स हैं। A की मेन चेन में 6 कार्बन, A की मेन चेन में 6 कार्बन, B की मेन चेन में 5 कार्बन, देख लो आप, B की मेन चेन में 5 कार्बन,
दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। भाई इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14। दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट दोनों कंपाउंड्स की मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। तो दोनों आइसोमर्स कैसे हैं? चेन आइसोमर्स। सो ए और बी कैसे हैं? चेन आइसोमर्स। ए सी देखो, ए और सी भी आपके कैसे हैं? चेन आइसोमर्स, क्योंकि दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। ए और डी कैसे हैं? ए और डी देखो, ए की मेन चेन में 6 कार्बन और डी की मेन चेन में 4 कार्बन। सो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। तो ये भी कैसा आइसोमर है? चेन आइसोमर्स। सो ये भी चेन आइसोमर है। ए और ई देखो, ए और ई, ए कहाँ है? हाँ ये रहा। ए की मेन चेन में 6 कार्बन और ई की मेन चेन में 4 कार्बन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। सो ई भी कैसा है हमारा? चेन आइसोमर है। अब देखो बी और सी, बी कहाँ है? बी ये रहा। बी की मेन चेन में 5 कार्बन और सी की मेन चेन में भी 5 कार्बन। देखो दोनों की मेन चेन में 5 कार्बन है, दोनों की मेन चेन में 5 कार्बन है, बट देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे लगा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे लगा है, 1 2 सेकंड पोजीशन है ना, देखो 1 2। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड पोजीशन पे लगा है, 1 2 3। सो दोनों की मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है बट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग है। तो ऐसे आइसोमर्स को आप बोलोगे पोजीशन आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स को आप बोलोगे पोजीशन आइसोमर्स। सो अब आता है नेक्स्ट बी और डी। बी ये रहा, बी की मेन चेन में 5 कार्बन और डी की मेन चेन में 4 कार्बन। सो नंबर ऑफ कार्बन, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कैसे डिफरेंट है? तो ये दोनों आइसोमर्स कैसे होंगे? चेन आइसोमर्स। दोनों आइसोमर्स कैसे होंगे? चेन आइसोमर्स। बी और ई, ये रहा बी की मेन चेन में 5 कार्बन और ई की मेन चेन में 4 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कैसे हैं? डिफरेंट। सो ये भी हमारा हो जाएगा चेन आइसोमर। सी और डी, सी की मेन चेन में 5 कार्बन और डी की मेन चेन में 4 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कैसे हैं? डिफरेंट। सो ये भी हमारा हो जाएगा चेन आइसोमर। सी और ई, सी कहाँ है? हाँ ये रहा, सी और ई, ये भी हो जाएगा हमारा चेन आइसोमर। दोनों की मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। डी और ई, ये रहा डी की मेन चेन में 4 कार्बन और ई की मेन चेन में 4 कार्बन, ई की मेन चेन में भी 4 कार्बन। बट अगर आप नंबरिंग करोगे, अगर आप डी की नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, डी में एक सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे लगा है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे लगा है। ई में आप नंबरिंग करोगे तो 1 2, ई में एक सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे लगा है और दूसरा भी सेकंड पे लगा है। लेकिन डी में एक सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे, दूसरा थर्ड पे, मतलब इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे लगा है और दूसरा थर्ड पे, और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे लगा है और दूसरा भी सेकंड पे लगा है। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखो डिफरेंट है इनकी। देखो यहाँ पर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे लगा है और यहाँ पर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे लगा है। तो दोनों ही कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कैसी है? अलग अलग है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कैसी है? अलग अलग है। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग है। तो ऐसा आइसोमर्स को बोलोगे पोजीशन आइसोमर्स। ऐसा आइसोमर्स को बोलोगे पोजीशन आइसोमर्स। सो इसको मैं हटा देता हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें आपसे पूछा है, जे का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर पोजीशन आइसोमर्स। सो पोजीशन आइसोमर्स कौन कौन से होंगे? पोजीशन आइसोमर्स की एक बार डेफिनेशन याद करो। पोजीशन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट ऐसे आइसोमर्स में या तो सेम फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा था। ऐसे आइसोमर्स में सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशंस पर लगा होगा। यहाँ पर देखो चारों ऑप्शंस में फंक्शनल ग्रुप दिया है, ना तो मल्टीपल बॉन्ड है और ना ही आपका सब्स्टिट्यूएंट है। चारों ऑप्शंस में फंक्शनल ग्रुप दिया है। सो देखो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन में, देखो ए ऑप्शन में आपका ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन, बिल्कुल। सो दोनों ही आपके कीटोन है, दोनों ही यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो ये आपका पोजीशन आइसोमर हो सकता है। यहाँ पर देखो कीटोन कौन सी पोजीशन पे लगा है? 1
2, यहाँ पर कीटोन सेकंड पोजीशन पे लगा है, और यहाँ पर कीटोन 1 2 3, यहाँ पर कीटोन थर्ड पोजीशन पे लगा है। 1 2 3 4 5 आप लिख लेना, ठीक है। सो दोनों ही कंपाउंड्स में, दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट इन दोनों कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगा है। देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगा है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे लगा है। सो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे, पोजीशन आइसोमर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप बी और सी को भी देख सकते हो, वैसे वो पोजीशन आइसोमर नहीं आने के, फंक्शनल आइसोमर आएंगे, वो तो आगे आगे आएगा। हाँ, सो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर का नेक्स्ट टाइप है फंक्शनल आइसोमर। देखो फंक्शनल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, किसमें, फंक्शनल आइसोमर में। सो हाँ, द कंपाउंड्स विच हैव, इसको हैव कर लेना, इसको हैव कर लेना, HAVE कर लेना इसको, विच हैव, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को मैं बोलूंगा फंक्शनल आइसोमर। जैसा एग्जांपल लेते हैं एक, ये क्या है, ये मेरा एग्जांपल है अल्कोहल एंड ईथर, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। अल्कोहल एंड ईथर हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2O। ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अल्कोहल और ईथर का। अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट दोनों फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है भाई, नाम ही अलग है, फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट होंगे। सो एग्जाम्पल लेते हैं, देखो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक कार्बन से तो आपको देखो, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो 1, एक कार्बन से तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर n की जगह 2 रखता हूँ, n की जगह 2, तो ये हो जाएगा C2H6O, C2H6O। सो C2H6O, ये रहा मेरा C2H6O। हाँ, सो देखो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सो कौन कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, कौन कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं। देखो एक तो मेरा अल्कोहल बनेगा, दूसरा ईथर बनेगा, अल्कोहल और ईथर ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड, और अगर इसके आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो 0 आएगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी ना तो यहाँ पर कोई भी रिंग होगी और ना ही यहाँ पर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड होगा, यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड होगा, स्टेट चेन होगी और सिंगल बॉन्ड होगा। और ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन कौन कौन से कंपाउंड्स में ऑक्सीजन आता है, अल्कोहल में आता है, ईथर में आता है। आप क्या होगा सर, एल्डिहाइड कीटोन में भी तो आता है, लेकिन वहाँ डबल बॉन्ड भी आते हैं, तो डबल बॉन्ड को तुमको लेना ही नहीं है, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी 0 आएगी अगर आप निकाल के देखोगे। वैसे मैंने यहाँ पर n की जगह पर 2 रखा है, यहाँ पर n की जगह पर आप 2 रखो तो ये हो जाएगा C2H6O, C2H6O हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है ना ये। हाँ, सो यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड्स बनेंगे, ध्यान से देखना। 2 कार्बन है, सो कार्बन, हाँ कार्बन, अब आपको लगाने हैं हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन को कैसे लगाओगे भाई, टोटल हाइड्रोजन 6, C3H8, ओह चलो लगाते हैं भाई कुछ करके जुगाड़। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 4 2 6, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा मेरा CH2। अब OH को आप यहीं पर ही लगा दो, OH को आप यहीं पर ही लगा दो। हाँ, सो एक तो स्ट्रक्चर ये बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा बहुत ईजी है, ऑक्सीजन। देखो ये तो मेरा बन गया अल्कोहल, ये मेरा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। दूसरा आप क्या बनोगे, ईथर बनाओगे ना। ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन होता है, सो एक साइड कार्बन, अब टोटल कार्बन 2 ही है, तो यहाँ पे लगा दो आप CH3, यहाँ लगा दो CH3 को यहाँ लगा दो। अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट
फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। सो इन दोनों कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे? फंक्शनल आइसोमर। इन दोनों कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे? फंक्शनल आइसोमर। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको मैं हटाता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में इसको मैं हटा नहीं रहा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो इस बार में इस n की जगह पे क्या रख रहा हूँ? 3। इस बार में इस n की जगह पे क्या रख रहा हूँ? 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा? C3, 3 2 6 और 8, C3H8O, C3H8O, ये रहा मेरा C3H8O, C3H8O। हाँ जी, चलो ये बना देते हैं। अब ये देखो इसका स्ट्रक्चर वैसे हम ऑलरेडी बना चुके हैं, C3H8O का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। सो यहाँ पर आपको अल्कोहल बनाना है और ईथर बनाना है। सो 3 कार्बन है, सो आप बनाओ यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन। अब कितने हाइड्रोजन है? 8। तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ लगा दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, और इस पर लगा दो आप एक OH ग्रुप। वैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बना चुका हूँ, इसके तीनों स्ट्रक्चर बना चुका हूँ, इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, तीनों बना चुका हूँ मैं। अब दूसरे केस में आप क्या करोगे? दूसरे केस में आप इस OH ग्रुप को उठाकर यहाँ से सेकंड पोजीशन पे लगा दो। सो ये मेरा हो जाएगा CH3 CH CH3। इस बार आप OH को कहाँ पे लगा दोगे? सेकंड पोजीशन पे। थर्ड इसका क्या बनेगा? देखो यहाँ पर अल्कोहल 2 ही बनेंगे, ये दोनों क्या है मेरे? दोनों ही मेरे अल्कोहल है, अल्कोहल 2 बनेंगे। तीसरा हमारा बनेगा ईथर, ईथर बनेगा। हाँ, ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या लगा होता है? कार्बन लगा होता है, दोनों साइड कार्बन लगा होता है। अब टोटल कार्बन 3 है, तो 2 आप एक साइड लगा दो, 2 कार्बन आप एक साइड लगा दो और 1 कार्बन दूसरी साइड। सो अब देखो ये दोनों तो है मेरे अल्कोहल, ये दोनों मेरे अल्कोहल हैं। ये दोनों ही मेरे क्या हैं? अल्कोहल। और ये मेरा क्या है? ये मेरा है ईथर, दिस इज ईथर। सो अब देखो इन तीनों ही कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन तीनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H8O, C3H8O। अब देखो यहाँ पर एक चीज, अब यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो इसको मैं मान लेता हूँ A, इस कंपाउंड को मैं मान लेता हूँ A, इस कंपाउंड को मैं मान लेता हूँ B, इस कंपाउंड को मैं मान लेता हूँ C। सो अब मुझे बताओ यहाँ पर हाँ, यहाँ पर A and B, A and B, A and C, A and C और B and C। मुझे बताओ यहाँ पर A और B, यहाँ पर A और B कौन कौन से, यहाँ पर A और B कौन से आइसोमर्स होंगे? A और B, A और B। देखो A और B का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, A और B का दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बट अब देखो दोनों ही में OH ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे लगा है, दोनों ही में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे लगा है। तो A और B मेरे क्या है? फंक्शनल आइसोमर। और पीछे पढ़ा था हमने, A और B हमारे क्या है? सॉरी गलत बोल दिया मैंने, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, फंक्शनल आइसोमर में तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। A और B में क्या है? A और B में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। क्या बोल रहा हूँ यार मैं? A और B में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, A और B दोनों ही स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों ही स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। दोनों ही स्ट्रक्चर में सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। सो A और B मेरे क्या है? पोजीशन आइसोमर। A और B मेरे क्या है? पोजीशन आइसोमर। सो अब देखो यहाँ पर A और C, देखो A और C, देखो A और C दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, A और C दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है,
बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। सो ए और सी मेरे क्या है, फंक्शनल आइसोमर। ए और सी मेरे क्या है, फंक्शनल आइसोमर। अब देखो, अब कौन सा रह गया, हाँ अब रह गया मेरा बी और सी। बी और सी देखो, देखो बी और सी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। बी मेरा क्या है, अल्कोहल, और सी मेरा क्या है, ईथर। सो बी और सी कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे, फंक्शनल आइसोमर। बी और सी कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे, फंक्शनल आइसोमर। बिल्कुल करेक्ट है जो बताया गया। थोड़ी सी जबान ऊपर नीचे हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ठीक है। सो अब इसको ऑब्जर्व कर लो, अब इसको ऑब्जर्व कर लो। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। यहाँ पर ये दोनों क्या है हमारे, फंक्शनल आइसोमर्स। ये मेरा अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहल, और ये मेरा ईथर है, ये मेरा ईथर है, दिस इज ईथर। यहाँ पर दोनों ही क्या आएंगे, फंक्शनल आइसोमर। अब इसको ऑब्जर्व कर लो। देखो पीछे मैं आपको एक चीज़ पीछे समझाता हूँ। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी, इन दोनों कंपाउंड्स को देखो, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O। और इस वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका भी है C5H10O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये मेरा यहां पर देखो, इस वाले कंपाउंड पे लगा है एल्डिहाइड और इस पे लगा है मेरा कीटोन। सो ये दोनों कंपाउंड्स कैसे आइसोमर्स हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। सिंपल है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सो वैसे मैं आगे एग्जांपल लूंगा, मैं आगे आपको समझाऊंगा कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन अगर इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये इसको देखो, सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में देखो, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो ये C5H10O। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पर कीटोन लगा है और यहाँ पर मेरा एल्डिहाइड लगा है। सो दोनों कंपाउंड्स कैसे आएंगे, फंक्शनल आइसोमर। ऐसे देखो ये वाले डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में दोनों कंपाउंड्स कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इस बार मैं n की वैल्यू रखूंगा 4। मैंने n की वैल्यू यहाँ पर 2 रख चुका हूँ, 3 रख चुका हूँ, अब मैं n की वैल्यू रखूंगा 4। सो जैसे मैं n की वैल्यू 4 रखूंगा तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C4H10O, C4H10O। सो पहले मैं इस सारे को हटा देता हूँ, C4H10O, C4H10O। देखो इसके हम आइसोमर्स ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके टोटल 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं और वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब दोबारा से तो देखो मैं सारे बनाऊंगा नहीं, इसलिए मैं ऑलरेडी बना के रख चुका हूँ इनको, ऑलरेडी मैं इसको सेव करके रख चुका हूँ। इसके टोटल 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, टोटल आइसोमर्स तो 8 होंगे लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 7 होंगे, ये रहे इसके 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हाँ, सो देखो यहाँ पर ये चारों कैसे हैं, यहाँ पर देखो इन चारों पर OH ग्रुप लगा है, यहाँ देखो OH ग्रुप लगा है, यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, यहाँ पर OH ग्रुप, सॉरी यहाँ पर देखो OH ग्रुप लगा है, यहाँ पर देखो OH ग्रुप लगा है। ये देखो ये मेरा है प्राइमरी ब्यूटेनॉल, ये मेरा प्राइमरी ब्यूटेनॉल, ये मेरा सेकेंडरी ब्यूटेनॉल है, ये मेरा टर्शरी ब्यूटेनॉल है, ये मेरा आइसोब्यूटेनॉल है। सो ये चारों ही मेरे क्या हैं, ये चारों ही मेरे अल्कोहल हैं, ये चारों मेरे क्या हैं, अल्कोहल हैं। सो और देखो ये तीनों मेरे क्या हैं, ये तीनों मेरे क्या हैं, ये तीनों मेरे ईथर हैं, ये तीनों मेरे क्या हैं, ईथर। सो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, थोड़ा सा गैप कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर। अब ठीक है। हाँ, इस कंपाउंड को मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ B, इसको मैं मान लेता हूँ C,
इसको मैं मान लेता हूँ डी, इसको मैं मान लेता हूँ ई, चलो यहाँ बना देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ ई, इसको मैं मान लेता हूँ एफ, इसको मैं मान लेता हूँ जी, ई एफ जी। सो ध्यान से देखना, मुझे अब बताओ मुझे बताओ यहाँ पर आपके ए और एफ कैसे आइसोमर्स हैं। ए और एफ, ए और एफ कैसे आइसोमर्स हैं? देखो ए और एफ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, एफ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। ए और एफ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ए हमारा एल्कोहल है और एफ हमारा क्या है? एफ हमारा ईथर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। सो ऐसे ऐसे आइसोमर्स को आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स को आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स। सो ए और एफ क्या है? मेरे फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और ए और जी क्या है? ए और जी, ए और जी, ए और जी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शन ग्रुप डिफरेंट। तो ऐसे आइसोमर्स भी क्या है? तो ए और जी भी क्या है मेरे? फंक्शनल आइसोमर्स। अब है हमारा ए और एच, ए और एच कहाँ है? ए और एच तो है ही नहीं। देखो देखो, ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक ये ए और एच तो है ही नहीं, ये फालतू में लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। एच कहीं और तो नहीं लिखा? नहीं, कहीं और नहीं है, यही पर ही था, गलती से लिख के आओ, चलो कोई बात नहीं। हाँ, सो अब इसके बाद हमारा बी और एफ। बी और एफ, देखो बी और एफ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शन ग्रुप डिफरेंट। सो ऐसे आइसोमर्स को बोलोगे फंक्शन आइसोमर्स। देखो यहाँ पर ये 6 के 6 आइसोमर्स जो है ना, ये फंक्शन आइसोमर्स हैं। ये कैसे आइसोमर्स हैं? फंक्शन आइसोमर्स हैं। आप देख लो बी और जी क्या है? बी और जी, बी और जी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शन ग्रुप डिफरेंट। बी हमारा अल्कोहल है, जी हमारा ईथर है। सो बी और जी क्या है? हमारे फंक्शन आइसोमर। अब इसके बाद हमारा, इसके बाद आएगा बी और इसके बाद आएगा सी और एफ। सी और एफ, देखो यहाँ पर सी कैसा हमारा फंक्शन ग्रुप है? सी हमारा अल्कोहल है और एफ हमारा, एफ ये रहा, एफ हमारा क्या है? एफ हमारा ईथर है। सो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शन ग्रुप डिफरेंट। सो ये भी हमारा फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट है हमारा डी और एफ। डी, डी हमारा क्या है? अल्कोहल और एफ हमारा क्या है? ईथर। एफ हमारा है ईथर। सो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शन ग्रुप डिफरेंट। सो ऐसे आइसोमर्स को आप बोलोगे फंक्शन आइसोमर्स। सो डी और एफ भी हमारे क्या होंगे? फंक्शन आइसोमर्स। सो अब हमारा ए और बी। अब देखो ए और बी, देखो यहाँ पर ए और बी क्या है? ए और बी, देखो ए और बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ए और बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट सेम फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। सेम फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पर देखो OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, यहाँ पर OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगा है। सो ऐसे आइसोमर्स को आप बोलोगे पोजीशन आइसोमर्स। सो ए और बी हमारे हो जाएगा पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट है हमारा ए और सी। ए और सी, ए और सी देखो यहाँ पर ए और सी हमारे देखो यहाँ पर ए और सी में ए की मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। ए की मेन चेन में 4 कार्बन और सी की मेन चेन में 3 कार्बन। सी की मेन चेन में 3 कार्बन। सो नंबर ऑफ मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं? डिफरेंट। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं? डिफरेंट। सो ये हमारे हो जाएंगे चेन आइसोमर्स। ए और सी हमारे हो जाएंगे चेन आइसोमर्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ए में तो OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लगा है और सी में OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगा है, तो सर OH ग्रुप की तो पोजीशन डिफरेंट है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर दो आइसोमर्स देखने में चेन आइसोमर्स भी लग रहे हो, पोजीशन आइसोमर्स भी लग रहे हो, तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसके पास जाएगा? चेन के पास। प्रायोरिटी ऑर्डर किसके पास जाएगा? चेन के पास। सो ए और सी देखने में चेन आइसोमर्स भी लग रहे हैं, पोजीशन आइसोमर्स भी लग रहे हैं, लेकिन
प्रायोरिटी ऑर्डर किसके पास जाएगा, चेन के पास। तो आप ये मानोगे ए और सी कैसे हैं, चेन आइसोमर्स है। मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कंपाउंड, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या आइसोमर्स चेन आइसोमर्स तो नहीं है, फिर हम चेक करते हैं कि भाई टॉटोमेरिज्म तो नहीं है, फिर हम चेक करते हैं दो कंपाउंड्स फंक्शन आइसोमेरिज्म तो नहीं है, फिर उसके बाद चेक करते हैं मेटामर्स तो नहीं है, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि कहीं दो कंपाउंड चेन आइसोमर्स तो नहीं है, फिर सबसे लास्ट में हम किसको चेक करते हैं कि दो कंपाउंड कहीं पोजीशन आइसोमर्स तो नहीं है। सो ए और सी कैसे हैं हमारे, चेन आइसोमर्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ, ए और डी, ए और डी कहाँ है बे, डी डी डी, ये ए और डी। देखो ए की मेन चेन में 3 कार्बन, सॉरी ये तो डी है, डी की मेन चेन में 3 कार्बन और ए की मेन चेन में 4 कार्बन, ए की मेन चेन में 4 कार्बन, डी की मेन चेन में 3 कार्बन। सो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ए का और डी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट। सो ऐसे आइसोमर्स को आप बोलोगे चेन आइसोमर्स। सो ए और डी मेरा हो जाएगा, ए और डी मेरे हो जाएंगे चेन आइसोमर्स। नाउ अब नेक्स्ट हमारा आएगा बी और सी। बी कहाँ है, ये रहा बी, और सी कहाँ, ये रहा। हाँ देखो, बी की मेन चेन में 4 कार्बन और सी की मेन चेन में 3 कार्बन, सी की मेन चेन में 3 कार्बन। सो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। सो ऐसे आइसोमर्स को आप बोलोगे चेन आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप सेम है, आप देख लेना, देखो इन सभी आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो ऐसे आइसोमर्स को आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स। सो सी और डी, देखो सी और डी, देखो सी की मेन चेन में 3 कार्बन और डी की भी मेन चेन में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन। सी में फंक्शनल ग्रुप, सी में फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगा है और डी में फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। सो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। सो ऐसे आइसोमर्स को आप बोलोगे पोजीशन आइसोमर्स। सो सी और डी हमारे पोजीशन आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ई और एफ। ई और एफ, देखो ध्यान से देखना, ये ई और एफ हमारे हैं मेटामर्स। ये ई और एफ हमारे क्या हैं, मेटामर्स हैं। कैसे, मैं आपको ये सब बताता हूँ। चलो उसको ऐसे रहने दो, इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ध्यान से देखना, देखो मेटामर्स क्या होते हैं। मेटामर्स तो वैसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन हल्का सा भी हिंट दे देता हूँ। मेटामर्स में मेटामर्स में जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा पॉलीफंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा क्या है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के लेफ्ट में, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके लेफ्ट में कितने कार्बन है, 3। यहाँ पर ऑक्सीजन के लेफ्ट में है 3 कार्बन, सॉरी 2 कार्बन है। अरे क्या यार, पता नहीं आज मेरा माइंड को क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, पर आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सॉरी फॉर दिस। हाँ, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के लेफ्ट में कितने कार्बन है, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन के लेफ्ट में है 2 कार्बन और राइट में कितने कार्बन है, 1 2, राइट में भी 2 कार्बन है। और नीचे वाले पर आओ, इसमें देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के लेफ्ट में 1 2 3 कार्बन है और ऑक्सीजन के राइट में कितने कार्बन है, 1। ऑक्सीजन के राइट में 1 कार्बन है। सो मेटामर्स में क्या होता है, मेटामर्स में पॉलीफंक्शनल ग्रुप के पॉलीफंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन होते हैं ना, उनका रेशो अलग अलग होना चाहिए। मेटामर्स में पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कार्बन का रेशो अलग अलग होना चाहिए। अब बना, हाँ, मेटामर्स में पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कार्बन का रेशो अलग अलग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर रेशो कैसा है, अलग अलग है। यहाँ पर ये देखो रेशो क्या आ रहा है, 2:2, यहाँ पर रेशो क्या आ रहा है, 3:1। सो इन दोनों कंपाउंड्स को क्या बोलोगे, मेटामर्स। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखता हूँ। हाँ, यहाँ पर रेशो क्या आ रहा है, 2:2 और यहाँ पर रेशो क्या आ रहा है, 3:1। मेटामर्स में ऑक्सीजन के
कार्बन का रेशो, मेटामर्स में ऑक्सीजन के कार्बन का रेशो अलग अलग होना चाहिए, मेटामर्स में ऑक्सीजन के कार्बन का रेशो अलग अलग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सॉरी मेटामर्स में ऑक्सीजन, यहाँ पर तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है। मेटामर्स में पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कार्बन का रेशो अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कार्बन का रेशो कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के लेफ्ट में 2 कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन के राइट में 2 कार्बन, तो ये तो चलो ठीक है, अब ज़्यादा नहीं समझा रहा मैं। हाँ, सो ई और एफ क्या है हमारे, ई और एफ हमारे मेटामर्स हैं, ई और एफ हमारे मेटामर्स है। अब आप क्या होगे सर, ई और एफ तो हमारे देखने में पोजीशन आइसोमर्स भी लग रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट। ई और एफ देख लो आप, देखो ई में जो मेरा ऑक्सीजन है, ई में जो मेरा ऑक्सीजन है, वैसे ही इसमें यार ये पोजीशन आइसोमर्स तो इसको नहीं बोल सकते, नहीं, इसको आप वैसे पोजीशन आइसोमर्स तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे ना, नंबरिंग देखो आप ऐसे करोगे 1 2, नंबरिंग इसका ऐसे करोगे 1 2, तो ये मेरा हो जाएगा इथॉक्सी। तो इथॉक्सी फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3, नहीं, दोनों की पोजीशन सेम है। फंक्शनल ग्रुप, वैसे तो फंक्शनल ग्रुप अलग है, दोनों की पोजीशंस जो है तुम्हारी, दोनों की पोजीशंस जो है, इसका नाम हो जाएगा इथऑक्सी इथेन और इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। ये दोनों मेटामर्स होंगे, ये दोनों मेटामर्स होंगे, पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे। हाँ, सो आप यहाँ पर देखो, नेक्स्ट आप चेक करो, ई और जी, ई और जी, देखो यहाँ पर देखो, जी में ऑक्सीजन के लेफ्ट में कितने कार्बन है, 1 2 3। जी में ऑक्सीजन के लेफ्ट में कितने कार्बन है, 3, और राइट में कितने कार्बन है, ऑक्सीजन के राइट में है 1 कार्बन। ऑक्सीजन के लेफ्ट में 3 कार्बन और राइट में 1 कार्बन। तो देखो यहाँ पर रेशो सेम आ रहा है, रेशो देखो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कार्बन का रेशो अगर सेम आ जाए तो दोनों कंपाउंड मेटामर नहीं होंगे। मेटामर्स में पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कार्बन का रेशो अलग अलग आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ई, नहीं रेशो तो सेम आ रहा है, रेशो तो सेम, सॉरी रेशो तो अलग अलग आ रहा है, नहीं मेटामर्स होंगे। ई और जी हमारे क्या होंगे, मेटामर्स होंगे, बिल्कुल हमारे मेटामर्स होंगे। ई और जी हमारे क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। मुझे लगा रेशो सेम आ रहा है, मुझे लगा रेशो सेम आ रहा है। हाँ, सो अब आप नेक्स्ट देखो, एफ और जी। एफ और जी में देखो, एफ और जी में हाँ, एफ और जी में पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कार्बन का रेशो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। एफ और जी में पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कार्बन का रेशो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। सो एफ और जी हमारे मेटामर्स नहीं होंगे, एफ और जी हमारे मेटामर्स नहीं होंगे। एफ और जी फिर क्या होंगे, एफ और जी फिर होंगे क्या, देख लो आप, एफ और जी क्या होंगे। नंबरिंग करो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग आप यहाँ से करो, चलो यहाँ से कर लो, 1 2 3। ये मेरा क्या, ये मेरा इथॉक्सी, ये है मेरी मेन चेन, ये है मेन चेन। ये मेरा क्या, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे लगा है। और यहाँ पर देख लो, नंबरिंग करो कौन सा है हमारा, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे। ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इथॉक्सी। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे लगा है। और दोनों की मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं, सेम, बट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग है। तो एफ और जी आपके क्या हो जाएंगे, एफ और जी आपके हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स, एफ और जी आपके हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। सो क्लियर हो गया होगा आपको। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, देखो थोड़ा सा कम सोने की वजह से ऐसा हो जाता है कि जवान थोड़ी लड़खड़ा जाती है, तो उसके लिए आपको सॉरी, ठीक है ना। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरा 100% परफेक्ट है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहीं भी डाउट हो तो आपको पता ही कैसे पूछना है, आप कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, पूछ सकते हो। सो ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो सुनो, मैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल आइसोमर के मैं कुछ एग्जांपल्स और ले रहा हूँ, समझाने के लिए जरूरी है। हाँ, सो फर्स्ट मेरा एग्जांपल है, फर्स्ट मेरा एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। ईस्टर मत बोलो, आज मैं भी पता नहीं ईस्टर बोल रहा हूँ, एस्टर बोलो। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, दिख ही रहा है भाई नाम, ये तो आपको पता ही है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CnH2nO2, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। सो मैं देखो सबसे छोटा एस्टर बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 कार्बन लेने पड़ेंगे, तो n की वैल्यू आपको मिनिमम 3 तो रखनी पड़ेगी, तो मैं n की वैल्यू 3 रख देता हूँ।
तो n की वैल्यू जो आप 3 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका C3H6O2, C3H6O2 फॉर्मूला बनेगा आपका C3H6O2। हाँ अब इससे आपको कंपाउंड बनाना है, तो ये मैं इसको एग्जांपल फर्स्ट मान लेता हूँ। इससे आपको क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप, बनाते हैं भाई हम 3 कार्बन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। बहुत सिंपल है, ये मेरा हो जाएगा H3O CH2 COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपने बना दिया। अब एस्टर बनाते हैं। एस्टर भी बहुत सिंपल है, 3 कार्बन लो आप, 1 कार्बन ये रहा। नहीं पहले आप एस्टर का फंक्शनल ग्रुप बना लो। सबसे पहले एस्टर का फंक्शनल ग्रुप, ये मेरा एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। 1 कार्बन तो आप फंक्शनल ग्रुप में खर्च कर चुके हो। अब 2 कार्बन और लगा दो, 1 कार्बन यहाँ लगा लो, 1 कार्बन यहाँ लगा लो। अब हाइड्रोजन लगा लो, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। अब देखो इन दोनों कंपाउंड्स का, इसका और इसका, इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरा एस्टर है। सो एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ऐसे आइसोमर्स को आप क्या बोलोगे, ऐसे आइसोमर्स को आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स। क्या बोलोगे इसको आप, फंक्शनल आइसोमर्स। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर शोज, ऑप्शन ए में आ जाए चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, ऑप्शन बी में आ जाए पोजीशन आइसोमर्स, सी में आ जाए मेटामर्स, डी में आ जाए फंक्शन आइसोमर्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर कौन सा फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, कौन सा फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चलो ये लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन। देखो एल्डिहाइड कीटोन के तो एग्जांपल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। देखो यहाँ पर लिए थे हमने, याद करो, यहाँ पर लिए थे हमने। ये मेरा एल्डिहाइड, ये मेरा कीटोन, ये मेरा एल्डिहाइड, सॉरी ये मेरा एल्डिहाइड, ये मेरा कीटोन। ये तो मैं एग्जांपल ऑलरेडी पीछे ले चुके हैं। इसका एग्जांपल को हम दोबारा नहीं ले रहे, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डन। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में भी हम देखेंगे डाइन और आइन, इन दोनों का। देखो एल्कीन और एल्काइन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2। एल्कीन में, एल्कीन का नहीं, सॉरी एल्कीन का तो CnH2n है। एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CnH2n। लेकिन एल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n-2। एल्कीन में भी हम क्या करेंगे, हम एल्कीन में भी लेंगे डाईइन, यानी कि हम दो डबल बॉन्ड का यूज करेंगे, हम दो डबल बॉन्ड का यूज करेंगे। डाईइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा। अगर एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CnH2n। एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n। बट डाइन जो है ना, डाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा CnH2n-2। तो हम यहाँ पर डाइन और आइन, इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान से देखना। हाँ, सबसे पहले मैं n की वैल्यू पे क्या लेता हूँ, मैं यहाँ पर n की वैल्यू 4 लेता हूँ। अगर मैं n की वैल्यू 4 लूँगा, n की वैल्यू 4 लेने पे फॉर्मूला क्या बनेगा, n की वैल्यू 4 लेने पे क्या फॉर्मूला बनेगा, मेरा फॉर्मूला बनेगा C4H6। मेरा फॉर्मूला बनेगा C4H6। हाँ, अब सुनो। हाँ, तो बनाते हैं स्ट्रक्चर। 4 कार्बन है, लगाओ आप कार्बन 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 कार्बन। आपको 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं, आपको 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं। तो एक डबल बॉन्ड में यहाँ लगा देता हूँ, एक डबल बॉन्ड में यहाँ लगा देता हूँ। मर्जी अभी कहीं भी लगा सकते हो, वैसे यहाँ भी लगा सकते हो आप। ये अब इसमें लगाओ हाइड्रोजन लगाओ, तो यहाँ पर लगाओगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगाओगे आप। यहाँ पर आप लगाओगे 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड, तो 1 हाइड्रोजन।
ये तो डाइन बन गया। अब एल्काइन कैसे बनाओगे आप? 4 कार्बन 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 और एक ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ लगा देता हूँ मैं, खराब बन गया। हाँ, सो इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड, तो एक हाइड्रोजन। यहाँ पर आप लगाओगे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आप लगाओगे एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर आप लगाओगे 3 हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड। हाँ, अब ये देखो CH2। सो ध्यान से देखो, देखो ये दोनों ही इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H6। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। आप कहोगे सर एक कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड लगा है, दूसरे कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड लगा है। आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप तो होती नहीं है। देखो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बट IUPAC डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता। दोनों होते तो हैं फंक्शनल ग्रुप, रियल में तो दोनों फंक्शनल ग्रुप है, बट IUPAC नहीं मानता। सो भाई, अब रियल में तो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हम तो फंक्शनल ग्रुप इनको मानेंगे। अब IUPAC ना माने क्या कर सकते हैं। हाँ सुनो, देखो ध्यान से देखना। हाँ देखो, यहाँ पर इन दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बहुत ज़्यादा बन गए। अब सही है, तभी कह रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ अब सही है, 5 बॉन्ड बन गए थे वहाँ पर। हाँ, दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पर ऊपर वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगा है, नीचे वाले कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड लगा है। सो ऐसे आइसोमर्स को आप क्या बोलोगे? ऐसे आइसोमर्स को आप क्या बोलोगे? ऐसे आइसोमर्स को आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स। ऐसा आइसोमर्स को आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, ये तो हम ले चुके हैं। देखो, अल्कोहल और ईथर का तो एग्जांपल पीछे ले चुके हैं, ये तो हम ऑलरेडी डन, ये हम कर चुके हैं। दिस इज डन, पीछे कर चुके हैं इसको। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भूल गए हो। ये रहा, देखो अल्कोहल एंड ईथर, ये किसका एग्जाम्पल है? अल्कोहल का और ईथर का, ये हम कर चुके हैं। सो नेक्स्ट है अल्कोहल एंड फिनॉल। देखो सुनो, अगर किसी भी तरह से अल्कोहल और फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए, तो अल्कोहल और फिनॉल कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर दिखाएंगे। कैसे? ध्यान से देखना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ले लिया फिनॉल, मैंने फिनॉल ले लिया, ये मेरा क्या है? ये मेरा फिनॉल है। अब अल्कोहल कैसे बनाओगे? अब देखो, फिनॉल के पास कितने कार्बन हैं? फिनॉल के पास 6 कार्बन हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं? फिनॉल के पास 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से आप अल्कोहल बना पाओगे क्या? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से नहीं बना पाओगे भाई। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से तो आप नहीं बना पाओगे, अल्कोहल तो नहीं बना पाओगे। लेकिन आप याद करो, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनता है? बेंजीन रिंग से। बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनता है? बेंजीन रिंग से। कैसे बनता है? ध्यान से देखना। आप क्या करते हो? आप बेंजीन रिंग पे CH2 लगाते हो, आप बेंजीन रिंग पे CH2 लगाते हो, आप बेंजीन रिंग पे मिथाइल ग्रुप लगाते हो, और उस मिथाइल ग्रुप से आप किसको जोड़ देते हो? OH को। उस मिथाइल ग्रुप से आप किसको जोड़ देते हो? OH को। अब ध्यान से देखना। देखो, इसका नाम क्या है? ये है मेरा बेंजाइल अल्कोहल। ये मेरा क्या है? दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। ये मेरा बेंजाइल अल्कोहल है। इसके पास कितने कार्बन है? 7। 6 तो बेंजीन रिंग पे, एक ये रहा 7। बट फिनॉल के पास तो अभी भी 6 कार्बन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अभी भी सेम नहीं है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेम करने के लिए आप क्या करोगे? तो आप फिनॉल के ऊपर 1 कार्बन और बढ़ा दो।
फिनॉल के ऊपर एक कार्बन को कैसे बढ़ाओगे? देखो इस ऑक्सीजन पर तो आप लगा नहीं सकते कार्बन, तो कार्बन आप किस पे लगा सकते हो? बेंजीन रिंग पर। तो बेंजीन रिंग पर एक ब्रांच लगा दो, बेंजीन रिंग पर एक ब्रांचिंग कर दो। कैसे करोगे, ध्यान से देखना। बेंजीन रिंग पे कैसे ब्रांचिंग करोगे आप ऐसे ब्रांचिंग करोगे। आप क्या करो, यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दो। क्या लगा दो? CH3 ग्रुप लगा दो। हो गया, बन गया आपका। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये मेरा फिनॉल है, इस फिनॉल का नाम क्या है? 2 मिथाइल फिनॉल। नंबरिंग करोगे ना आप ऐसे 1 2, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2 मिथाइल फिनॉल। है तो फिनॉल ही है, इसका नाम है 2 मिथाइल फिनॉल। 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। अब देखो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब निकाल कर देख लेना, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। हाँ, बट बिहेवियर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। देखो दोनों कंपाउंड में OH ग्रुप लगे हैं। यहां पर OH ग्रुप sp2 कार्बन पे लगा है। देखो यहां पर फिनॉल में जो OH ग्रुप लगा होता है, फिनॉल में जो OH ग्रुप लगा होता है वो sp2 कार्बन पे लगा होता है। यहां पर ये जो OH ग्रुप लगा है ये मेरा sp2 कार्बन पे लगा है। किस पे लगा है? sp2 कार्बन पे लगा है। और यहां पर ये जो मेरा OH ग्रुप लगा है ये मेरा sp3 कार्बन पे लगा है। यहां पर ये जो मेरा OH ग्रुप है ये मेरा sp3 कार्बन पे लगा है, और यहां पर मेरा जो OH ग्रुप है ये मेरा sp2 कार्बन पे लगा है। अब देखो दोनों ही कंपाउंड में OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे लगा है। यहां पर sp2 कार्बन पे लगा है, यहां पर sp3 कार्बन पे लगा है। दोनों के रिएक्शन करने का तरीका अलग अलग होगा। दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। दैट्स वाई देखो दोनों कंपाउंड में लगा तो OH ग्रुप है, दोनों कंपाउंड में लगा तो OH ग्रुप है, बट दोनों ही OH ग्रुप के बिहेव करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए हम कह देते हैं कि भाई यहां पर लगा तो OH ग्रुप है, इसलिए हम यहां पे ये बोल देते हैं यहां पर कि इन दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप का बिहेवियर अलग अलग हो जाएगा। तो जब बिहेवियर अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है कि फिर तो इसका मतलब यही हो गया कि भाई इसको फिर तो आप ऐसे मान सकते हो कि भाई अगर फंक्शनल ग्रुप का बिहेवियर अलग अलग है, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप का बिहेवियर अलग अलग है तो फिर आप तो यही मानोगे कि भाई कि फिर तो ना के बराबर है, फिर तो मतलब दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग ही हो गए। अरे जब बिहेवियर अलग हो गया तो दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग के बराबर हो गए, दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए। एक तरह के दोनों फंक्शनल ग्रुप करीब करीब डिफरेंट ही हो गए। समझ गए ना? सो दैट्स वाई अल्कोहल और फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर अल्कोहल और फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए तो वो दोनों कौन सा आइसोमर शो करेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर शो करेंगे? फंक्शनल आइसोमर। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। ये आपका फिनॉल है, ये आपका अल्कोहल है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये दोनों कंपाउंड्स कैसे होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ये दोनों कंपाउंड्स फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। आई थिंक ये लास्ट एग्जांपल है। नहीं, इसके बाद एक और एग्जांपल है। हाँ, ध्यान से देखना, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता चुका हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ। अगर नाइट्रोजन पे ये मेरा क्या है? ये मेरा अमीन है, दिस इज अमीन। अगर नाइट्रोजन पे एक साइड कार्बन की चेन लगी है तो ऐसे अमीन को हम बोलेंगे प्राइमरी अमीन। ऐसे अमीन को हम बोलेंगे प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन के दोनों साइड कार्बन की चेन लगी है तो ऐसे अमीन को हम बोलेंगे सेकेंडरी अमीन। अगर नाइट्रोजन के तीनों साइड कार्बन की चेन लगी है तो ऐसे अमीन को हम बोलेंगे टर्शरी अमीन, यानी कि 3 डिग्री अमीन। वैसे मैं आपको सब बता चुका हूँ, मैं ये सब आपको बता चुका हूँ। हाँ, अब देखो ध्यान से देखना, मैं इनका नाम हटा रहा हूँ, तीनों का। हाँ, अब यहाँ पर जरा आप एक चीज़ देख लो, नाम हटाने से पहले आप एक चीज़ देख लो। प्राइमरी अमीन का फंक्शन ग्रुप ये होगा, सेकेंडरी अमीन का फंक्शन ग्रुप ये होगा, टर्शरी अमीन का फंक्शन ग्रुप ये होगा। भाई बाकी तो सब एल्काइल ग्रुप है ना। ये मेरा क्या है? ये मेरी कार्बन की चेन है, मतलब एल्काइल ग्रुप है, या एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ये मेरा क्या है? ये भी मेरे कार्बन की चेन है, ये भी मेरे कार्बन की चेन है। इस पूरे टर्शरी अमीन में फंक्शनल ग्रुप कहां पर है? यहां पर, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, सुनो, देखो यहां पर
प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन, इन तीनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। इन तीनों के ही फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ये बात आप याद रखना, इन तीनों के फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सो मुझे यहाँ पर और क्या आपको बताना है, एक और चीज़ बतानी थी लेकिन भूल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका पहले मैं नाम हटा देता हूँ। सो ध्यान से देखना, प्राइमरी अमीन, देखो ये मैं यहाँ पर एल्काइल चेन लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आर को हटाकर एल्काइल चेन लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आर को हटाकर एल्काइल चेन को लगा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये मैंने एल्काइल चेन को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ज़्यादा बड़ी हो रही है। अब ठीक है। बहुत तंग कर रही है। चलो सही है, जैसे लग गई अब। हाँ, सो कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा कैसा अमीन है? ये मेरा प्राइमरी अमीन है। दिस इज प्राइमरी अमीन। हाँ, अब सेकेंडरी अमीन के लिए मैं क्या करूँगा? सेकेंडरी अमीन के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस आर को हटाकर यहाँ पर मैं 5 कार्बन की चेन ले लेता हूँ। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, और यहाँ पर होंगे 6। यहाँ पर होंगे, मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट में ले लेता हूँ 4 कार्बन और राइट में ले लेता हूँ 2 कार्बन। राइट में 2 कार्बन ले लेता हूँ। चलो ऐसे नहीं लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ। टोटल कार्बन 6 होने चाहिए ना? 1 2 कार्बन राइट में और लेफ्ट में 4 कार्बन। ये ठीक है। अब टर्शियरी अमीन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं राइट में लूँगा कितने कार्बन है? 1 2 3 4, राइट में 4 कार्बन है। चलो 3 ले लेता हूँ मैं राइट में। इधर 2 कार्बन है और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5, 1 कार्बन नीचे हो गया। हाँ सही हो गया। देखो ध्यान से, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स, इन तीनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स, इन तीनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स, इन तीनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ध्यान से देखो, अगर इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो जाए, जैसे देखो यहाँ पर देखो, इसमें कितने कार्बन है इस वाले स्ट्रक्चर में? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन आप लगा ही लोगे। इसमें भी देखोगे तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 2, 1 2 4 और 2 6। इसमें भी आप देखोगे तो टर्शियरी अमीन में 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोल सकते हो? फंक्शनल आइसोमर्स। सो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोल सकते हो? फंक्शनल आइसोमर्स। सो ये तीनों हमारे क्या हैं? ये तीनों हमारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सो ये तीनों हमारे क्या हैं? ये तीनों हमारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एफ आई मतलब फंक्शनल आइसोमर्स। सो देखो, जब भी आप देखो एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है, एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि 1 डिग्री मतलब प्राइमरी,
सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स आर, ए ऑप्शन में दे देगा पोजीशन आइसोमर, बी ऑप्शन में दे देगा फंक्शनल आइसोमर, सी ऑप्शन में दे देगा चेन आइसोमर, डी ऑप्शन में दे देगा मेटामर। सो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड ये क्या होते हैं? देखो इन तीनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड, इन तीनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, ये याद रखना आप। इन तीनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, तीनों का ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। हाँ ध्यान से देखना, ये मेरा क्या है? अगर देखो ये मेरा क्या है? ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। ये मेरा किसका फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड का। ये मेरा किसका फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड का। अगर देखो अमाइड के एक साइड कार्बन की चेन लगी है तो ऐसे अमाइड को मैं बोलूंगा प्राइमरी अमाइड। ऐसे अमाइड को मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी अमाइड। यहां पर देखो ये मेरा क्या है? ये मेरा अमाइड है, ये मेरा अमाइड है। अगर देखो अगर अमाइड के दोनों साइड कार्बन की चेन लगी है, एक साइड तो कार्बन पर कार्बन की चेन लगी है और दूसरी साइड नाइट्रोजन पर कार्बन की चेन लगी है। अगर अमाइड के फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन की चेन लगी है तो ऐसे अमाइड को मैं क्या बोलूंगा? सेकेंडरी अमाइड। ऐसे अमाइड को मैं क्या बोलूंगा? सेकेंडरी अमाइड। ये मेरा क्या है? ये है मेरा सेकेंडरी अमाइड। यहां पर ध्यान से देखना, अगर अमाइड के, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है किसका? अमाइड का। ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है किसका? अमाइड का। अगर अमाइड के फंक्शनल ग्रुप के तीनों साइड कार्बन की चेन लगी है, एक साइड तो कार्बन पे लगी है, दूसरी साइड नाइट्रोजन पे और तीसरी साइड भी नाइट्रोजन पे। अगर अमाइड के फंक्शनल ग्रुप के तीनों साइड कार्बन की चेन लगी है तो ऐसे अमाइड को आप बोलोगे टर्शरी अमाइड। ऐसे अमाइड को आप क्या बोलोगे? टर्शरी अमाइड। दिस इज टर्शरी अमाइड, दिस इज टर्शरी अमाइड। हाँ सो आपको ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। वैसे ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे याद रखना, ये प्राइमरी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, ये सेकेंडरी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, ये टर्शरी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। ये तो सब एल्काइल ग्रुप में आर, आर डैश, आर डबल डैश, ये सब क्या है? ये सब एल्काइल ग्रुप में आपके का। एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन की चेन। अब सुनो, देखो प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड, इन तीनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। इन तीनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। अगर सपोज इन तीनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो जाए तो फंक्शनल ग्रुप तो पहले से ही डिफरेंट था। अगर तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स को आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स। सो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी और इसको भी। हाँ इसके नाम को ही मैं हटाता हूँ। चलो यहाँ पर बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे बनाओगे? एग्जाम्पल कैसे बनाओगे? ध्यान से देखना। ये मेरा हो गया सेकेंडरी अमाइड, ये मेरा हो गया टर्शरी अमाइड। दिस इज टर्शरी अमाइड। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कार्बन की चेन लेता हूँ। मैं छोटा करूँगा पहले तो इसको। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर देखो आर की जगह मैंने क्या लगाई? मैंने कार्बन की चेन लगाई। मैंने यहाँ पर कार्बन की चेन लगाई। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका एक और आइसोमर बनाने के लिए मैं एक साइड तो लगाऊंगा, एक साइड तो मैं लगाऊंगा 3 कार्बन। एक साइड में मैं 3 कार्बन लगाऊंगा और दूसरी साइड में कितने कार्बन लगाऊंगा? 2 कार्बन। टोटल कार्बन तो 5 है ना। दूसरी साइड में लगाऊंगा 2 कार्बन। इसको हटाओ। अब टर्शरी अमाइड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? एक साइड में मैं 3 कार्बन की चेन लगाऊंगा। इसको हटाकर
एक साइड तो मैं 3 कार्बन की चेन लगाऊँ, नहीं 4 कार्बन की है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन की, तो मैं इसको एक साइड में लगाऊंगा 3 कार्बन की चेन, और दूसरी साइड 1 कार्बन की चेन ऑलरेडी लगी हुई है। हाँ, अब देखो तीनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप देख सकते हो। ये मेरा क्या है, ये मेरा प्राइमरी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा सेकेंडरी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा टर्शियरी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। देख लो आप टोटल कार्बन देखो, इसमें देखो कितने हैं, इधर देख लो, मतलब इसको छोड़ के, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ के कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, और नहीं यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन है। सो तीनों ही कंपाउंड्स में, तीनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स। सो ये तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों हमारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ये तीनों हमारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, कुछ है आगे। हाँ, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर इसमें देखो, इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा 2 3 4 5 6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C6। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C6H12, C6H12। और यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन लगाओ, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H12। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये तो देखो एल्कीन है, दिख रहा है यहाँ पर, ये तो एल्कीन है। एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H12। दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब बात ये आती है, ये कंपाउंड कौन से आइसोमर्स होंगे। देखो आइसोमर तो ये है, क्यों, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आइसोमर तो ये कौन सा आइसोमर है, देखो यहाँ पर ये रिंग बन रही है और यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन बन रही है, तो ये दोनों आपके हैं रिंग चेन आइसोमर्स, ये आपके हैं रिंग चेन आइसोमर। सो देखो ए ऑप्शन तो करेक्ट है, ए ऑप्शन इसने बोला है ये वाला कंपाउंड एंड ये वाला कंपाउंड आर आइसोमेरिक कंपाउंड। हाँ करेक्ट है, ये दोनों कंपाउंड आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं, करेक्ट है। और कौन सा आइसोमेरिक कंपाउंड है, रिंग चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही क्या लगा है, यहाँ पर ये लगा है मेरा प्राइमरी अमीन। यहाँ पर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, प्राइमरी अमीन, ये मेरा प्राइमरी अमीन है, दिस इज प्राइमरी अमीन। और यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, सेकेंडरी अमीन। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है दोनों ही कंपाउंड्स में, इसमें और इसमें, दोनों ही कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। आप नंबर ऑफ कार्बन भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। आप देखोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ऐसा आइसोमर्स को आप क्या बोलोगे, फंक्शनल आइसोमर्स। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ये वाला कंपाउंड एंड ये वाला कंपाउंड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, करेक्ट है। सो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देखना। एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल आर, देखो दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में ऑल आ रहा है। ऑल मतलब एल्कोहल, ऑल मतलब एल्कोहल, यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। ध्यान से देखना, एन प्रोपेनॉल आइसोप्रोपेनॉल, एन प्रोपेनॉल आइसोप्रोपेनॉल, दोनों में देखो एन प्रोपेनॉल, अगर आप प्रोपेनॉल बनाओगे, अगर आप प्रोपेनॉल को बनाओगे तो देखो इस तरीके से बनेगा। एन प्रोपेनॉल क्या होता है, ये होता है मेरा एन प्रोपेनॉल CH, ये मेरा होता है एन प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर ये वाली वैलेंसी खाली होती है। एन प्रोपेन में क्या होता है, मतलब एन प्रोपेन के बजाय आप एन प्रोपाइल सुन लो। एन प्रोपाइल में क्या होगा, एन प्रोपाइल में एंड वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती है, ये मेरा एन प्रोपाइल है। और आइसोप्रोपाइल कैसे बनता है, आइसोप्रोपाइल तो कैसे बनता है, CH3 CH CH3। आइसोप्रोपाइल में
बीच वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती है, आइसोप्रोपाइल में बीच वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती है। तो अब एक काम करो, जो एन प्रोपेन है उसमें एन प्रोपेन में जो कार्बन की वैलेंसी खाली है वहाँ पर OH को जोड़ दो। ऐसे ही आइसोप्रोपेन में, ऐसे सॉरी आइसोप्रोपाइल में जो कार्बन की वैलेंसी खाली है उसकी जगह पर OH को जोड़ दो। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये तो मेरा बन जाएगा एन प्रोपेनॉल, और ये मेरा बन जाएगा आइसोप्रोपेनॉल, ये मेरा बन जाएगा आइसोप्रोपेनॉल। अब देख लो, दोनों की मेन चेन में 3 कार्बन है, दोनों की मेन चेन में 3 कार्बन है, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, तो ऐसा आइसोमर्स का बोलोगे फंक्शनल आइसोमर, सॉरी ऐसा आइसोमर्स का बोलोगे पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, पोजीशन आइसोमर्स। सो ए का होगा पोजीशन आइसोमर्स, ए का होगा ये वाला थर्ड, ए का होगा थर्ड, ए का होगा थर्ड। कौन सा ऑप्शन हो गया? सो ए का थर्ड, तो फर्स्ट तो होगा नहीं, और थर्ड भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन सेकंड होगा या फिर ऑप्शन 4 होगा। सो और देखते हैं, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, और देखते हैं नेक्स्ट वाले को मत देखो, अब सी ऑप्शन को देखो, क्योंकि देखो नेक्स्ट वाला मेटामर है, मेटामर का आपको मैंने पढ़ाया नहीं है। प्रोपे ऑन, देखो यहाँ पर देखो ऑन आ रहा है, ऑन का मतलब क्या है? कीटोन, ऑन का मतलब क्या है? कीटोन। प्रोपेनल, अल का मतलब क्या है? एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, देखो दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, क्योंकि दोनों में प्रोप है, प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर्स का बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर्स का बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी का होगा 4, सी का 4 किस में आ रहा है? सी का तो सेकंड है, इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो आई थिंक यहीं तक ही पढ़ना है हमको आज, हाँ या हमको आज यहीं तक ही पढ़ना है। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सअप कर लो, कमेंट कर लो, आपकी मर्जी है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटामर्स।